आप उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले से हैं, चाहे आप बदायूं से हों, वाराणसी से हों, लखनऊ से हों, कहीं से भी हैं, अगर आप ऑनलाइन अपना कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप टेम्प्रोरी कनेक्शन लेना चाहते हैं या परमानेंट लेना चाहते हैं, घरेलू लेना चाहते हैं, कमर्शियल लेना चाहते हैं, यही फॉर्म आपको भरना है। सबसे पहले आपको झटपट वाली वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी जनरेट करना है। घबराइएगा मत, इस वीडियो की जो लिंक है, इस वेबसाइट की जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। इसका जो www.jhatpatconnection.org करके जो साइट है वो इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपको नाम भरना है। नाम वही भरिएगा जो आपके आधार कार्ड में होगा। आधार कार्ड पे जो आपको नाम एग्जैक्ट लिखा हुआ है वही आपको नाम यहाँ पर भरना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम भर रहा हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, चाहे तो आप ईमेल आईडी को छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, उस पर रेड का लगा हुआ है स्टार, ये मैंडेटरी है। नीचे देखेंगे तो कैप्चा लिखा हुआ है 2+7, उसको जोड़ के आपको यहाँ पे लिख देना होगा। चाहे आप कोई भी कनेक्शन आप अप्लाई कर रहे हो तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। ध्यान से इस वीडियो में देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा। अब रजिस्टर बटन पे आपको क्लिक कर दीजिए, मोबाइल नंबर सही डालिएगा, अभी इसको ओटीपी जाएगा, वही ये नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी पे आपको बिजली का जो बिल होगा, जो अमाउंट होगा, जो बिजली का बिल जो जनरेट होगा, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सअप आएगा। तो मैं एक नंबर डाल दिया, अब मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया है, मैं ओटीपी को भी इंटर कर दिया। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो ये मोबाइल नंबर आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। ये कॉपी कर लीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ गया होगा आपके फ़ोन पे। मैं यही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब मैं दोबारा इसे लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म भरने के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ था, अब दोबारा ओटीपी जा रहा है और अब फिर से मैं ओटीपी यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। मेरे मोबाइल पर आ चुका है ओटीपी और ओटीपी डाल के आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ये अब प्रोफाइल के अंदर आप आ चुके हैं। अब यहाँ से आपको न्यू कनेक्शन अप्लाई जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये बोल रहा है कि आधार से आप केवाईसी करना चाहते हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आधार नंबर डालिए, नहीं करना चाहते हैं तो नीचे स्किप का ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे स्किप कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कमर्शियल चाहिए, घरेलू चाहिए, किस तरह के कनेक्शन चाहिए, सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो चाहिए आपको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं टेम्प्रोरी कनेक्शन आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए डिवीज़न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवीज़न अगर आप गलत डालेंगे तो आपका फॉर्म किसी और डिवीज़न में चला जाएगा, आपके रिस्पेक्टेड डिवीज़न में नहीं जाएगा। और जब तक रिस्पेक्टेड डिवीज़न में नहीं जाएगा तो आपका फॉर्म अप्लाई या अप्रूवल नहीं होगा। मैं यहाँ डिवीज़न सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलोअप करना है जो भी जानकारी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए आपका नाम लिखा हुआ है, मेल फीमेल दिया गया है, मैरिड लिखा हुआ है, अनमैरिड लिखा हुआ है, पति का नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ें आपको फिलअप करना है अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। और साथ में ऊपर में फ़ोटो एक अपलोड करना है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से खींचकर या फिर स्कैन करके आप फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं भर रहा हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। आप चाहे कमर्शियल अप्लाई करना चाहते हो, चाहे घरेलू अप्लाई करना चाहते हो, इंडस्ट्रियल अप्लाई करना चाहते हो, टेम्प्रोरी अप्लाई करना चाहते हो, 1 किलोवाट का, 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, या किसी फ्लैट में आप रहना चाहते के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं, सबके लिए यही फॉर्म है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, अब इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता, बट आपको यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। आप कुछ भी सेलेक्ट करके इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में है वो, तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो दूसरा स्टेप आपके सामने खुल जाएगा। पिछला स्टेप बता रहा है कि सक्सेसफुली आपका सेव हो चुका है और आप नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस में ध्यान से देखिएगा करिस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखा हुआ है, परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। मतलब कि अगर आप कहीं रेंट पे रहते हैं और अपना मकान बना रहे हैं तो करिस्पॉन्डिंग में आप रेंट वाला लिखेंगे, परमानेंट में अभी जहाँ बना रहे हैं वहाँ का लिखेंगे। ओके, अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं वहीं पे कनेक्शन लेना है या फिर आपका लोकल और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों में सेम लिखेंगे। ठीक है, आप यानी लोकल और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप दोनों में सेम एड्रेस आप डाल देंगे। तो मेरा लोकल और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पर लोकल और परमानेंट एड्रेस दोनों एज इट इज कर दूँगा। एक तो फिलअप करने के बाद उसे मैं मार्क कर दूंगा कि ये लोकल और परमानेंट मेरा सेम है।
आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी भर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि लोकल और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भरना है तो आप उसका लोकल परमानेंट एड्रेस अलग अलग भी कर सकते हैं। अब इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए परमिसेस एड्रेस लिखा हुआ है। परमिसेस एड्रेस का मतलब होता है कि कनेक्शन कहाँ पे लेना है, जो आपका फिजिकल लोकेशन है वो कनेक्शन कहाँ पे लेना है, किस जगह पे लेना है। मतलब जहाँ पे आपको कनेक्शन अप्लाई करना है, जहाँ पे आपको कनेक्शन लेना है, वहाँ का एड्रेस अब यहाँ पे आपको फिलअप करना है, राइट। तो अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से भरिएगा। एग्जैक्ट एड्रेस वही जो आपको कनेक्शन जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप किसी लोकल अगर अर्बन एरिया में अप्लाई कर रहे हैं तो मकान नंबर के साथ भरेंगे। अगर आप रूरल एरिया में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे गांव, पोस्ट यानी ग्राम पोस्ट और ये सारी चीज़ें आप भरेंगे, ब्लॉक वगैरह भरेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी चीज़ आपको जो भी आपके पेपर में एड्रेस लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे फिलअप करना है। तो यहाँ पे परमिसेस एड्रेस बहुत ही केयरफुली भरना है क्योंकि वेरिफिकेशन जो है इसी एड्रेस पे आपको होने वाली है, ठीक है। जो भी यूपीपीसीएल डिपार्टमेंट से जो भी जेई या अधिकारी जो भी आएंगे तो इसी एड्रेस पे आपको निरीक्षण करेंगे, ठीक है। अगर मकान नंबर है तो आप मकान नंबर के साथ भरिए, मकान नंबर नहीं है तो आप उसे 0 भी करके आगे बढ़ सकते हैं। प्लॉट नंबर है या फिर खाता नंबर है, खतौनी नंबर है तो उसे आप ज़रूर एंटर करिए यहाँ पे। तो इसको भरने के बाद आप यहाँ पे रूरल है, अर्बन है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। और नीचे की तरफ अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना स्क्वायर फीट आपका टोटल मकान कितना स्क्वायर फीट है, ठीक है। टोटल मकान आपको कितना स्क्वायर फीट है तो आपको कैसे निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई अगर आप निकालेंगे तो आपको टोटल स्क्वायर फीट आ जाएगा। जैसे मेरा 30/68 का है तो मेरा टोटल हुआ 2040 स्क्वायर फीट मेरा, तो मैं लिख दिया 2040 स्क्वायर फीट। अब कितने स्क्वायर फीट में आप बना रहे हैं, पूरे में बना रहे हैं तो आप पूरा लिखेंगे, अगर आधे में बना रहे हैं तो आप आधा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि लोड कितना है आपके पास, जो इक्विपमेंट है वो क्या क्या है। जैसे एसी है, CFL है, फैन है, मोटर पंप है, इन्वर्टर है, फ्रीज है, क्या क्या है। आप जितने किलोवाट का आप लोड ले रहे हैं उससे कम का ही आपके पास उपकरण होने चाहिए। जैसे ये अब मैं कनेक्शन 1 किलोवाट का अप्लाई कर रहा हूँ तो जो लोड है, जो उपकरण है, आपको 1 किलोवाट से कम के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई 1 किलोवाट का कर रहे हैं और आप सामान यहाँ पे एंट्री आप 2 किलो 3 किलोवाट का एंट्री कर दिए। तो देखिए मेरा अगर टोटल जोड़ेंगे तो 1 किलोवाट से नीचे कम दिखा रहा है। यहाँ पे टोटल लोड जो दिखा रहा है 1 किलोवाट से कम दिखा रहा है। और मैं नीचे यहाँ पे टोटल मेरा जो अप्लाई कर रहा हूँ वो 1 किलोवाट का अप्लाई कर रहा हूँ, ओके। और अब यहाँ पे आपको ना एंटर करना है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्री पेपर है, पीला कार्ड है, खतौनी है, तो इसमें आपको एंटर करना है। उसके बाद से नीचे जो है सेकेंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे आधार कार्ड एंटर करना है, आधार कार्ड। उसके बाद से नीचे जो है एक BL फॉर्म है, इस BL फॉर्म का जो लिंक है डाउनलोड करने का इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। वो BL फॉर्म टेम्प्रोरी फॉर्म अप्लाई करने के लिए भरा जाता है, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करके उससे आप भरेंगे। तो BL फॉर्म भी एक पेज का होता है, उसे आप फ़ोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सारी डॉक्यूमेंट मेरा पहले से रेडी है, मैं देखिए सब कुछ लगा दिया। लगाने के बाद इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप एग्री करके इसे प्रीव्यू करके एक बार आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो है PDF या JPG दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन आपको अगर PDF में लगाएंगे तो 2 MB से कम होना चाहिए। अब इसे आप नेक्स्ट कर दिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे 3 डेट आपको सेलेक्ट करना है, जो डेट पे आपको निरीक्षण कराना है। यानी आप जो कनेक्शन ले रहे हैं वो लीगल जगह पे है कि नहीं, वहाँ से खंभे की दूरी कितनी है, वहाँ पे बिजली विभाग पे कुछ टीम आती है वो देखती है। तो आप यहाँ पे 3 डेट सेलेक्ट कर लेंगे किस दिन आपको निरीक्षण कराना है। उसके बाद से आपको फ़ोनपे, गूगल पे, UPI से आप इसको जो आवेदन का फीस होता है, जो अप्लाई झटपट कनेक्शन अप्लाई करने का जो फीस होता है उसको आपको पेमेंट करना होता है। आप देखिए इसे QR कोड से भी कर सकते हैं, ये QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही QR कोड स्कैन होगा ये पेमेंट यूपीपीसीएल के पास चला जाएगा और एक रिसिप्ट जनरेट होगा, और रिसिप्ट आप अपने रिस्पेक्टेड जो आपका जो पावर हाउस है वहाँ पे लेके जमा कर देना होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। यहीं तक आपको कनेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है।